अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मैंने आप लोगों को ये मूव बताया था जो हम उठे हैं ना 41,283 से। ठीक है, 41,283 से जो हम ऑल द वे ऊपर उठे हैं 45,950 तक गए हैं। ये मूव मैंने आप लोगों को आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो 45,950 तक गए हैं और ये जो फेक आउट हुआ है और उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस हमारी जो ब्रेक हुई है, उसके बाद जो हम इसको रीटेस्ट हमारा जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है एज अ सपोर्ट और ये फिर से टूट गई है ना। ये सपोर्ट एक्सपेक्टेशन थी ना, यहाँ पर जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो क्या होता है, रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट पर रुकना चाहिए, नहीं रुके, ऑल द वे नीचे आ गए। तो ये जो पूरा मूव है ना, एक ऊपर जाना और फिर ऑल द वे नीचे आना, ये मैं आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता से बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने यहाँ पर लिखा लॉन्ग अवेटेड टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, नोट कॉशन वार्निंग के साथ, हेंस इट इज़ प्रूव्ड वंस अगेन बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट साइकिल्स में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी स्टॉक या कॉइन ऊपर या नीचे नहीं जाता अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 1 जनवरी 2024, टाइम 7:52 AM। टारगेट दिया था आप लोगों को 40,708.74। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में दिया गया है। मैं इंशाल्लाह वीडियो प्ले करके भी आपको दिखाऊंगा, जिन हजरात ने मिस किया वो देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्लियरली ये टारगेट दिया था, आपके सामने है 40,708.74। क्लियरली इसमें बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर जाएंगे। ऊपर का भी टारगेट दिया था मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से और वो टारगेट भी हमारा हिट हुआ 45,267.97 और इससे भी ऊपर हम निकल गए। और उसके बाद जो 3 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको टारगेट दिया था वो भी हिट हुआ 45,330 और उसके भी ऊपर निकल गए। और फिर हमने वो टारगेट्स हिट करने के बाद, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वीकली और 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट है, प्राइस नीचे आएगी, वो नीचे भी आई। एक एक लफ्ज़ आप लोगों को सुनाऊंगा इंशाल्लाह, सबका फ़ायदा होगा अगर समझो तो। हाँ, अगर मेरी बातों को समझो तो। फिर लिखा नोट, इफ़ यू सी दिस वीडियो देन यू विल बी एबल टू बाय एंड सेल बिटकॉइन टाइमली, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये किस वीडियो का जिक्र हो रहा है? ये इस वीडियो का जिक्र हो रहा है जो रिकॉर्ड हुई है 19 जून को और अपलोड है यूट्यूब पर 24 जून से। इस वीडियो का क्या टाइटल है? व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन और एनी कॉइन और अ स्टॉक। ये ज़रूर देखें। अगर जिस किसी ने भी ये वीडियो देखी है ना, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो शख्स क्या करेगा, वो शख्स बिटकॉइन को यहाँ पर सेल ही करेगा। ठीक है ना, कभी भी यहाँ पर टॉप बाय नहीं करेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ तक लिखा, फाइनली मैनी टारगेट्स हिट एज एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेटेड लॉन्ग टाइम अगो, गिवन डेट 29 दिसंबर 2023, टाइम 1:44 PM, 94.1533 जो चार्ट्स पर दिखाया था। उसके अलावा ऑल टीपी हिट इन वन गो अल्हम्दुलिल्लाह। TP1 92, TP2 90, TP3 89, टेक प्रॉफिट 4 86, टेक प्रॉफिट 5 84, सब लाइन में हिट हुए हैं सोलाना के अंदर, जब सोलाना की भी प्राइस 117 से नीचे गिरी है ऑल द वे टिल 83.51। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग मेरी बातों को समझो तो अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, हाँ, आल्ट कॉइन्स के अंदर भी आप लोग कमा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो आपको दिखेगा कि ये टारगेट्स मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए, जब मैंने आप लोगों को ये लिखा था 29 दिसंबर 1:44 PM इन एनालिसिस सेक्शन। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जो हजरात रखते हैं उन लोगों ने तो 29 दिसंबर से पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में 1 जनवरी को 2024 ज़रूर देखा होगा, जो दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये 5 TP दी थी और ये टारगेट दिखाया था 24.1533। उस वक्त के हिसाब से भी -13.8626% था। और लेवरेज के साथ जब आप शॉर्ट करते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना फ़ायदा होता है। उस वक्त प्राइस 109 थी, बिटकॉइन के साथ ये भी उठ के 117 तक गई, मगर क्या हुआ, लोअर हाई फॉर्म हुआ और उसके बाद प्राइस कहाँ तक नीचे गिर गई आप लोगों के सामने। ठीक है ना, तमाम टीपी हमारी हिट हुई, टोटल 6 टीपी हुई है। ठीक है ना, टोटल 6 टेक प्रॉफिट्स थे ये, जो एक लाइन में वन गो में हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो 29 दिसंबर से एनालिसिस सेक्शन में लिख दिया गया था और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी
है, ठीक है ना। 1 जनवरी को बता दिया गया था ये मूव आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये अल्लाह तो बड़ा कारसाज है, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। इथेरियम के अंदर भी 4 दिसंबर से बताया हुआ 2100, तो वो भी हिट हुआ जब इथेरियम की प्राइस 2434 से ऑल द वे टिल 2067 तक गई है, ठीक है ना, कल की तारीख में। आओ सुनते हैं कि मैंने आप लोगों को ये बिटकॉइन का जो टारगेट बता रहा हूँ ना 40,708.74 कितना प्रिसाइसली बताया था। और मैं वीडियो को ज़्यादा पीछे आगे पीछे फॉरवर्ड नहीं करूँगा, इसी वीडियो के अंदर सोलाना के भी टारगेट्स आपको बताए मैं। साल की अगले साल की कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज होगी। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज एट 42,314। ये भी हम स्पॉट की बात कर रहे थे आगे फ्यूचर्स पे। ये वीकली कैंडल जो हमारी क्लोज हुई है ना आज 42,314, इसी तरह आज हमारी अच्छे से देख लो, ये वीडियो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन है, 3 डेज अगो 1 जनवरी को रिकॉर्ड करके अपलोड की गई है। मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है दिसंबर की, उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। गिविंग अस अ स्ट्रॉन्ग हाई एट 44,779 एंड अ स्ट्रॉन्ग लो ऑफ 40,228 टिल आइदर साइड आर लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस डजंट ब्रेक, बिटकॉइन प्राइस विल रिमेन स्टक इन अ साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह। तो चल ही रहा है ना, जो चल ही रहा है ना वही चलता रहेगा आगे भी 150 से 200 दिन। आप प्रायर BTC हालविंग देखो, ये चल ही रहा है ना। यहाँ पर हमारा ऊपर जाना 44,528 6 दिसंबर से लेकर अब तक 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया ना, 1 जनवरी है ना आज। ये कंटिन्यू रहेगा अगर लोकल सपोर्ट और लोकल रेजिस्टेंस टूटती नहीं है। और ये है 40,708.74 माइनस 3.9% इस वक्त की बिटकॉइन की प्राइस के हिसाब से, जब 42,360 पर थी प्राइस। मैंने आपको बताया कि ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल है एज पर वीकली टाइम फ्रेम, और ये टारगेट हिट हो सकता है 40,708.74। अच्छा, ये टारगेट कब नल एंड वॉइड हो जाएगा? जब हम 44,700 को फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। फिक्स नहीं होनी चाहिए, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम की, 1 से 2 3 4 डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल, इसी तरह रीटेस्ट भी हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये टारगेट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वरना नहीं है ये टारगेट। मैंने कहा ये टारगेट तभी नल एंड वॉइड होगा अगर रीटेस्ट भी हो गया, डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल और उसके बाद रीटेस्ट। तो देखो डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल गई ऊपर, क्लोज हुई, मगर रीटेस्ट अनसक्सेसफुल। क्या हुआ इसका मतलब? नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम में ही हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल दिख गया था जब 40,950 की ये कैंडल, ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हुई थी, जो आप लोगों को मैंने समझाई है, दिखाई है ज़माने से। जब ये कैंडल ही क्लोज हो गई थी ना, तभी ट्रेंड रिवर्सल दिख गया था। इस कैंडल में भी इशारा था ट्रेंड रिवर्सल का। तो ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, ये बाद में प्राइस ने नीचे आना है, और हम रीटेस्ट का वेट कर रहे थे, रीटेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब नीचे के टारगेट नल एंड वॉइड नहीं हुआ। 40,708 जो मैंने आप लोगों को दिया था, उससे भी नीचे प्राइस निकल गई। और ये जो है ना 40,708, अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ यही बताया फारूक भाई ने, पिछले हफ्ते ही बताया, तो नहीं, ये 40,300 तक के भी टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं। मेरे पास टाइम नहीं मिला है कल से लेकर अब तक कि मैं उसको एनालिसिस सेक्शन में सर्च करके आपको दिखाऊं कि मैंने आपको ज़माने से बताया हुआ कि 40,500 40,300, ठीक है ना। और वो टारगेट हमारे वो भी हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुनो, मैंने पूरा मूव समझाया, ऊपर जाएगी प्राइस और फिर नीचे आएगी, वरना नहीं है ये टारगेट नल एंड वॉइड टिल वी हिट 40,708.74। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। Today Bitcoin crypto market king futures perpetual contract monthly candle close at 42,314. Different time frames do not matter because price remains the same at the end. मिसाल दिख गई, वीकली और मंथली कैंडल सेम क्लोज हुई 42,314 पर, एज वेल क्लियरली इंडिकेटिंग अ न्यू हायर हाई इन बिटकॉइन प्राइस एंड शोइंग स्ट्रेंथ इन इट्स रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स मोमेंटम सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। जो मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, वो जो 3 मंथ टाइम फ्रेम में दिख रहा है, जो कि 3 मंथ टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम से बड़ा ही है ना, वही मंथली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग इज मिनिमम 48,000 अल्हम्दुलिल्लाह। नोट स्टिल डोंट फॉरगेट बुल साइकिल फेज 2 हेल्दी एमएसबी। जहाँ मैं क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट बिटकॉइन का बता रहा हूँ मिनिमम 48,000, वहाँ पर मैं आपको नोट करो इस बात को, समझो इस बात को, और गौर से सुनना इस बात को। डिटेल में प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बता चुका हूँ, बट स्टिल यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के लिए मूव बड़ा सरप्राइजिंग था। कैसे हम नीचे गिर गए? हमें तो नीचे गिरना ही नहीं था, एक लाइन में ऊपर जाना था। मार्केट स्ट्रक्चर जो बिल्ट होगा, हमने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने आना है। माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमें इसका अंदाजा होगा, जो कि हमारा शुरू हो जाएगा 40,300 से, एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, ठीक है ना, हमारे प्राइस एक्शन के अंदर, जो कि अभी इस वक्त चल रहा है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है ना, स्ट्रेंथ के साथ हम स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन भी जिसे कहा जाता है वो चल रहा है ना। तो ये ऐसा ना रहेगा ये वीक बुलिश प्राइस एक्शन।
बिटकॉइन की प्राइस 42,396.2 चल रही है, वहाँ पर सब बेरिश हुए हैं। वहाँ पर मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन चल रहा है, अप ट्रेंड है, प्राइस ने ऊपर ही उठना है और वो टारगेट ऊपर के भी हिट हुए। और फिर बाद में बता रहा हूँ अगर रीटेस्ट नहीं हुआ सक्सेसफुल, डेली कैंडल दूसरी क्लोज नहीं हुई ऊपर, क्या होगा 44,700 के ऊपर प्राइस नीचे आ जाएगी। कौन सा टारगेट हिट होगा? यही जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 40,708 वाला, और काफ़ी टाइम से 40,500 40,300 भी बताया हुआ था आप लोगों को। वो भी इंशाल्लाह एनालिसिस सेक्शन में मुझे टाइम नहीं मिला, ढूंढ कर निकाल कर दिखा दूंगा। होगा इसी तरह ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, इसमें परिवर्तन दिखेगा हमें, इसमें तब्दीली दिखेगी हमें, तो उसके हिसाब से हमें अंदाजे होने शुरू हो जाएंगे। प्लस वीकली स्ट्रॉन्ग लो टूटेगा, प्लस वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अलोंग विद 3 डे टाइम फ्रेम व्हिच इज रेलेवेंट टिल मोमेंटम शिफ्टेड अपवर्ड्स वंस अगेन। अभी एक भाई बार बार सवाल कर रहे हैं पहले 38,000 या पहले 48,000। मेरे भाई अगर 40,300 टूट जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट चलेगी तो पहले 38,000। अगर 40,300 नहीं टूटेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये माइनर सा लोकल सपोर्ट हमारी नहीं टूटेगी, तो फिर प्राइस ऊपर, ठीक है ना, पहले 48,000 पर होगा, समझ रहे हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर क्लोज हो, बाद में रीटेस्ट भी हो, ठीक है ना, या तो 4 आवर टाइम फ्रेम की 3-4 कैंडल्स में हमें रीटेस्ट मिल जाए, तो फिर हमने ऊपर ही ऊपर जाना है। डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल आपको ग्रीन ही ऊपर बनती हुई दिख जाएगी। मगर अगर ऐसा नहीं हो रहा, फेक आउट हो चुका है, हम नीचे जा रहे हैं और 40,300 भी ब्रेक कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, पहले 38,000 क्या उससे भी नीचे जाएंगे, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। अच्छा ये बात समझने वाली है, मैं कह रहा हूँ सब हो जाएगा। माइनर BOSP दिखेगा, बुल साइकिल फेज 2 के लिए MSP बिल्ड करने नीचे जा रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखेगा प्राइस एक्शन के अंदर, हम जब उसे रीड करते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, देख सकते हैं फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, आप लोग भी जाकर। तो सब डिटेल में समझाया हुआ एक भाई के सवाल करने पे ना, सीनियर भाई के। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो कितनी आम फहम बात है, कितनी कॉमन सेंस की बात है कि वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो अलोंग विद 3 डे टाइम फ्रेम व्हिच इज रेलेवेंट, वो रेलेवेंट है टिल मोमेंटम शिफ्टेड अपवर्ड्स वंस अगेन। जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ अपवर्ड्स की तरफ, जिस तरह डेली टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव दिख रहा है, इस हफ्ते दिखाया क्लियरली आप लोगों को, इसी तरह 12 अक्टूबर को 12 टाइम फ्रेम में दिखाया, इसी तरह लास्ट वीक 25 दिसंबर को 8 टाइम फ्रेम में दिखाया एक्सपेंशन मूव। 1 टाइम फ्रेम में आप लोगों को कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से रियल पंप भी कंफर्म बताया है, BTC में भी, सोलाना में भी, इथेरियम में भी। आगे बढ़ते हुए अल्लाह की अता से कितना कॉमन सेंस की बात है, ये इररेलेवेंट हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, जो हायर लो है, जो कि बनता है, पेंडिंग है लॉन्ग टाइम, इररेलेवेंट हो जाएगा। 3 डे टाइम फ्रेम इररेलेवेंट हो जाएगा अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि नीचे की तरफ शिफ्ट है। इंशाअल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, जैसे लास्ट ईयर नवंबर 2022 से होता आ रहा है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से। इवन 6 मार्च 2023 19,521 से उठे, 10 मार्च को 6 मार्च से लॉन्ग लगाने को कह रहा था, बोल रहा था लॉन्ग नहीं मिस करना। 10 जून 2023 आप लोगों को बाकायदा मैंने फ्री के सेक्शन में भी अपडेट किया, यूट्यूब पर वीडियो भी डाली, बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन, पहली बार कहा, प्री मार्केट एनालिसिस के टाइटल में भी लिखा बाय बिटकॉइन। 24,777 से जब हम उठे, उससे पहले 25,000 से ही कह रहा था बाय बिटकॉइन। 18 सितंबर 2023 को भी कहा बाय बिटकॉइन, पहली बार अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर, ताकि सबके गिले शिकवे दूर हो। सिग्नल लिख कर दिया TP5 फ्री के सेक्शन में। उसके बाद तो कई बार एनालिसिस सेक्शन में लिखता रहा उन हजरात के लिए जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, और आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाते रहे प्री मार्केट एनालिसिस की सेम वीडियोस के थ्रू, जो आज भी रिकॉर्ड हो रही है। फिर 12 अक्टूबर को भी 2023 लॉन्ग कॉल्स गिवन विद कन्विक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। इसके इन बिटवीन भी इसमें बहुत दफ़ा मैंने आपको सिग्नल्स दिए, वो सारे हिट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 TP लिख कर दी, 11 TP लिख कर दी, 6 TP लिख कर दी, सब हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मूव देख रहे हो ना बिटकॉइन का, जितना मूव, ये सारा मूव हमने कैश किया। जितना मूव देख रहे हो आप, जितना मूव देख रहे हो, ये 26,525 से लेकर अब तक का 44,779 तक का हायर है जो लगा है बिटकॉइन के अंदर। और इसके अंदर ये जो हमारे ये शॉर्ट्स भी लगे हैं, सब 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 छोटे छोटे शॉर्ट्स लगे, सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बताता रहा हूँ खुलकर, अल्लाह की अता से। मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात।
45,267.97 दिखा रहा हूँ। स्पॉट में भी प्लस 6.77% बनता है। फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप अंदाज़ा लगाएं कितना बनेगा। मंथली टाइम फ्रेम में हमें कैंडल क्लोजिंग से ये पता लग रहा है, भले इसके ऊपर विग हो, भले ये ऐसा लग रहा हो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि हम नीचे नीचे जाएंगे वीकली और 3 डे में। लॉन्ग आने से भी पहले बता रहा हूँ, देख लो वीडियो के अंदर 1 जनवरी को, और वो टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कह रहा हूँ कि भले जनवरी रेड हो, भले हमें नीचे जाना है, भले 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट है, पर पहले ये टारगेट हिट होगा, उसके बाद नीचे उतरेंगे, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल करम से। हेल्दी रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है, स्टिल जनवरी रेड भी हो सकता है, स्टिल प्राइस ने उठना है मैक्रो लेवल के एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। हल्की सी रिट्रेसमेंट, पंप 21,338, याद होगा आप लोग। और ये बाकिया वीडियो जाकर देख लो, इसमें यही समझाया प्राइस एक्शन की रिट्रेसमेंट होगी, हमें हायर लो मिलेगा, हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, और फिर पंप मैक्रो लेवल एनालिसिस के हिसाब से। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।